हाय लियोस यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देख लेते हैं कि सिंह राशि के लिए ये वाला महीना यानी कि अप्रैल मंथ कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज। लियोस जनरल रीडिंग फॉर लियोस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Very bad cards are coming out. Okay, so yes, or same sort of a card is coming for everyone. Three of Swords, heartbroken, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, सोशल मीडिया के थ्रू किसी को जानते थे, उन्होंने abruptly that person said no to you. Okay, so Leos, this person, I think he's a trickster or she's a trickster. Magician card, which means that somewhere this person had full intentions. So this person had full intention कि आपका दिल टूटे and कहीं ना कहीं आपको फील हो, रियलाइज़ हो कि दिल कैसे तोड़ा। मतलब मुझे इस तरीके की जो कार्ड्स की वाइब्रेशंस आ रही है, इट इज़ लाइक दैट। एंड दिस पर्सन हैड एन ओवरऑल प्लान कि ऐसा कुछ हो जहाँ पे हम लोग मिले और आपका दिल टूटे काइंड ऑफ। बिकॉज लेट मी क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। So let me clarify this three of swords over here. Yeah, so this had something to do with your marriage, past marriage or his marriage or her marriage. So ये बंदा आराम से आपका दिल तोड़ के he is just running away and I can see some marriage also over here. Maybe this person is married or he wants to break the marriage. He has a lot of intentions of this marriage को तोड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं चाहता था। एंड ऑनेस्टली ये पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपके लिए है, he wants to put you into some kind of a stressful situation which he is very successful in doing that. So I need to get, so this person is kind of meditating, something to do with finances also. This person is clearly into meditating mode. So ये बंदा आपकी लाइफ डिस्टर्ब करके he is just running away finances. इनको आपको कहीं हराना था, बट कहीं ना कहीं ये भी आपको एंग्जाइटी में देखना चाहता था, आपको प्रॉब्लम्स में देखना चाहता था एंड या देखना चाहती थी, एंड शी और ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन दैट. So this is what I can get. And now let's clarify the angel answers. Success. So Leo, you need to understand one, this forgiveness and success. Both the cards have come out. Forgiveness and success, which means कि अब जो हो गया है आपके साथ, you have to forgive this person. Because if you don't forgive this person, he or she is going to again penetrate in your life. He or she is going to again come back to your life and can disrupt the situations. So, and of course you don't want that and you need to move on with your life also. So, लियोस के एक्शंस देख लेते हैं इस मंथ में कैसे रहने चाहिए. प्योर इंटेंशन, न्यू बिगिनिंग्स. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इफ़ यू आर मैरिड यू मे लुक फॉर अ चाइल्ड. आपकी शायद प्रेगनेंसी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शो हो रही है. एंड प्योर इंटेंशंस, आप जो फॉरगिव करोगे इस बंदे को, वो प्योर इंटेंशंस के साथ आपको फॉरगिव करना चाहिए. बिकॉज अगर आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है एंड यू आर जस्ट फॉरगिविंग फॉर द सेक ऑफ फॉरगिविंग. तो लियो सॉरी, आपकी रीडिंग्स में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे. सो गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, ये पर्सन की आपकी तरफ फीलिंग्स अच्छी नहीं थी एंड एज पर द कार्ड सक्सेस एंड फॉरगिवनेस. तो अगर आप इस पर्सन को फॉरगिव करते हैं एंड एट सेम एनी पॉइंट ऑफ योर टाइम अगर आपको लगता है इस पर्सन को आपको फॉरगिव करना चाहिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज दैट्स ऑल योर ओवरऑल रीडिंग.
इससे आप अपने लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं. तो लेट अस सी कि अप्रैल मंथ में व्हाट इज प्योरिटी. So always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. तो प्योरिटी इज़ द थिंग. अगर आप इस पर्सन के बारे में, अगर इस इंसान के बारे में, अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, बट अगर आपके प्योर इंटेंशंस है तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके पास ज़रूर आएंगी. सो यू नो आई कैन फील लॉट ऑफ वाइट, प्योर वाइट लाइट. यू नो मुझे एनर्जीज भी ऐसी फील हो रही है. तो कहीं ना कहीं यू हैव टू आपके इंटेंशंस इस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर प्योर होने चाहिए. मतलब इट शुड नॉट बी कि यू नो अभी मैंने प्योर इंटेंशंस नहीं है बिकॉज इसने मेरे साथ गलत किया तो मेरे इंटेंशंस ही बेकार है, इसका कभी अच्छा नहीं हो सकता. आई नो आपके पिछले कार्ड्स में इस बंदे ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन अगर इन दोनों कार्ड्स को आप देखें तो आपकी कार्ड ये बताते कि आप अगर वाइट हो तो आपको कोई काला नहीं कर सकता ना, बिकॉज वाइट की पहचान तो वाइट ही होती है ना, काले की पहचान काले होती है. तो आपके लिए रीडिंग्स ये है कि यू हैव टू फॉरगिव दिस पर्सन, तभी आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ सकते हो. तो चलिए देख लेते हैं कि हेल्थ वाइज आपका अप्रैल कैसा रहेगा. Leos April, how will be the health of Leos in the month of April? थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विच यू नीड टू टेक केयर अ लॉट. आपकी हेल्थ में फाइनेंसेस की वजह से यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट अ बिट एंड यू नीड टू कवर अ लॉट. अगर वेदर चेंज हो रहे हैं तो यू नीड टू कवर योर सेल्फ अ लॉट. बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे मफलर या फिर यू नो हैव सम स्टोल शॉल कुछ लीजिए. अगर वेदर जहाँ पे आप रहते हो आपको ठंड लग सकती है, यू नो कोल्ड टेम्परेचर्स के आसपास मत रहिए, वहाँ पे आपको ठंड लग सकती है. यू नो दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग. आई कैन जस्ट कवर योर सेल्फ, have a lot of clothing and all of this. Next आपका बिजनेस एंड वर्क में कैसा रहेगा लियोस. बिजनेस एंड वर्क. So wow, what a wonderful opportunity is going to be coming towards you. You need to accept this opportunity. So let me show you the cards. Ace of Pentacles, Temperance, Temperance in the middle, and Queen of Cups. So you will be getting an opportunity, right? You will be getting an opportunity, but it will be your decision. So you will be very confused कि whether I should, you know, as you see the Temperance card over here, इनका ना पैर ज़मीन पे भी है और ऊपर भी है, अर्थ में भी है. मतलब अर्थ में भी है और पानी में भी है. बट ऐसे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ, मतलब डिसीजन आपका जो होगा वो आप ही का होल्ड अप होना चाहिए, लेकिन यू विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड. आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है कि नहीं. बट इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम द कार्ड्स अगर हम देखें तो विल दिस अपॉर्चुनिटी बी गुड फॉर यू और नॉट. आई वॉन्ट द एंजल आंसर्स. सो विद इन फ्यू मंथ्स टेक योर टाइम. इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा. सॉरी फॉर द नॉइजेस. इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा. टेक योर टाइम. सो विद इन फ्यू मंथ्स, मे बी 3 months 6 months, अगर आपको ब्रेक चाहिए गो फॉर इट. मतलब डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन समथिंग जहाँ पे आपको और ज़्यादा यू नो ड्रैगिंग लगे. सो यू नो मे बी सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ कैन ऑल्सो जम्प इन हियर. सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. गो फॉर इट. Go for a break. Meditation. Go for a break. Come together. This is an overall energy for you. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. So working together. So अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपके जॉब से रिलेटेड है, आपको लगता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जॉब से रिलेटेड, कहीं आसपास आपको देखना है, तो प्लीज़ गो फॉर इट. आपको हेल्प चाहिए आसपास के लोगों के साथ. सो दिस इज़ एन ओवरऑल रीडिंग फॉर यू लियोस.
आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एज अ एनर्जी एक्सचेंज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.